मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिवाली मिलन समारोह में की शिरकत। दीप जलाकर सभी को दी शुभकामनाएं। मजाड़ा में सीएम पुष्कर सिंह धामी, आपदा प्रभावितों से सीएम धामी की मुलाकात। 15 सितंबर की रात आई थी मजाड़ा में आपदा पुनर्निर्माण कार्यों का किया स्थलीय निरीक्षण। सीएम धामी रमेश पोखरियाल के आवास पर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने अच्छे स्वास्थ्य समृद्धि की कामना की। तीन और 4 नवंबर को उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र। राज्य स्थापना की रजत जयंती पर विशेष सत्र को लेकर अधिसूचना जारी की गई। नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है दिवाली के बाद कई शुभ काम शुरू होने वाले हैं। उनके इस बयान से ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि त्योहार के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि दीपावली हमेशा ही शुभ शुरुआत का प्रतीक हो रही है और हमेशा से ही रही है। उन्होंने सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी और साथ ही ये भी कहा है कि आने वाले दिनों में सरकार कई अहम फैसले लेने जा रही है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से तमाम बातें कही गई हैं, जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि दिवाली के बाद शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं, यानी कि दीपावली से अब क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री का बयान सामने है, इसी को लेकर सब इसी से जोड़कर देख रहे हैं कि जल्द ही हो सकता है कि मंत्रिमंडल विस्तार हो। इसके भी शुभ संकेत मुख्यमंत्री की तरफ से दिए जा रहे हैं। दीपावली के बाद शुभ कार्य की लंबी कतार लग जाती है। अब हो सकता है कि कई विधायकों की किस्मत चमकने की संभावना भी इस दौरान जताई जा रही है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं विस्तार के संकेत। अब देखना होगा दिवाली के बाद वो कौन सा दिन होगा जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा, कौन कौन से ऐसे चेहरे होंगे जो नए मंत्रिमंडल में जुड़ेंगे या फिर पुराने चेहरों में से ऐसे कौन से होंगे जो इस मंत्रिमंडल से दूरी बनाएंगे। कुल मिलाकर आपको बता दें कि ऐसे में अब सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई है कब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, क्योंकि जल्द ही अगर कुल मिलाकर बात करें तो कई बार मुख्यमंत्री की तरफ से बयान भी दिए जा चुके हैं कि इसको लेकर पूरी सूची बन चुकी है। लेकिन अब सिर्फ इंतजार उस सूची का है कि कब वो सामने आती है। कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो कि इस मंत्रिमंडल से जुड़ेंगे, कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो इस मंत्रिमंडल से हटा दिए जाएंगे। दीपावली हमेशा हमारे लिए एक शुभ आगमन का रास्ता खोलती है और दीपावली के बाद हमारे एक त्योहारों की और शुभ कार्यों की, शुभ काम, उसकी एक लंबी कतार हमारे लिए सामने खड़ी है। तो मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। चलिए आगे बात करते हैं। दिवाली के दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के शैस्त्रधारा में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में वो पहुंचे। इतना ही नहीं, जहां पर सीएम ने आपदा से हुए नुकसान, पुनर्निर्माण के कामों का जायजा लिया, साथ ही आपदा प्रभावितों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं भी सुनी हैं। उन्होंने ये भी भरोसा दिया है कि सरकार उनकी समस्याओं के दूर करने के हर संभव प्रयास करेगी। रिपोर्ट देखिए। दीपावली के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून के सहस्त्रधारा क्षेत्र के आपदा प्रभावित मजारा कार्लीगाड़ गांव पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने आपदा से हुए नुकसान का स्थलीय निरीक्षण किया। 15 सितंबर को देहरादून के मजारा कार्लीगाड़ सहित सहस्त्रधारा क्षेत्र के कई गांवों में आपदा ने भारी तबाही मचाई थी। कई लोगों की मौत हो गई थी, घर मकान ध्वस्त हो गए थे और सड़कें पुल बह गए थे, जिससे क्षेत्र अभी भी उबर नहीं पाया है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने
क्षेत्र में आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों से राहत और पुनर्निर्माण के कामों की स्थिति की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पुनर्निर्माण के कामों को गुणवत्ता और समयबद्धता का ध्यान रखते हुए पूरा करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री धामी आपदा प्रभावित परिवारों के बीच पहुंचे। मुख्यमंत्री ने उनकी समस्याएं सुनी और सभी समस्याओं के त्वरित समाधान का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर आपदा प्रभावित भावुक हो गए। मुख्यमंत्री धामी ने सभी को हौसला दिया कि सरकार इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़ी है और इस क्षेत्र में जनजीवन पटरी पर लाने के लिए सरकार सभी जरूरी कदम उठाएगी। भारी लैंडस्लाइड और बारिश के कारण से यहाँ बहुत तबाही हुई है इस क्षेत्र में और बड़ी जनहानि हुई है। मलबा आ गया है, घरों को नुकसान हो गया, हमारे यहाँ पुल चले गए, रोड चली गई और बड़ी जनहानि हुई यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत समस्याग्रस्त ये क्षेत्र है और इस क्षेत्रों में चूँकि लगातार हम लोगों का प्रयास रहा कि मौके पर पहुँचें। यहाँ के स्थानीय विधायक हैं हमारे कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी जी, ये पहले भी यहाँ पर आए थे और मुझे भी बताया था, क्योंकि ऐसे समय में सभी लोगों को राहत कार्य करना, पुनर्निर्माण करना और जल्दी से जल्दी फिर से जो व्यवस्थाएं हों और आगे के लिए अच्छी तैयारी करना, ये हमारी प्राथमिकता है। और आज मैंने सभी अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। सभी जो इस क्षेत्र के पीड़ित लोग हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सभी से भेंट की है। सभी को हमने भरोसा दिया है कि हम हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से सभी आपदा पीड़ितों को, आपदा प्रभावितों को हर संभव वो सहायता करेंगे, जिससे कि उनका फिर से पुनर्वास हो चुके, उनका जीवन फिर से पटरी पर आ जाए। दीपावली के मौके पर जहां देश प्रदेश में रौनक रही, वहीं आपदा से तबाह सहस्त्रधारा क्षेत्र के गांवों में मायूसी छाई रही। लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी के पूरी सरकारी मशीनरी के साथ त्योहार के अवसर पर प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनका हाल जानने और उनकी मदद का भरोसा देने से लोगों का हौसला बढ़ा। आपदा की मार बड़ी है, लेकिन उससे भी बड़ा है इंसानी हौसला, जो हर आपदा, हर विपत्ति पर जीत हासिल करता है। और सीएम धामी ने दीपावली के मौके पर हौसले के इसी दीप को लोगों के भीतर प्रज्वलित किया। तो चलिए आगे बात करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हुए दीपावली मिलन समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की, साथ ही पूजा अर्चना में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी। कहा कि ये त्योहार प्रकाश, खुशी, एकता का प्रतीक है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लागू नई जीएसटी व्यवस्था से कारोबार आसान हुआ है, दरों में कमी यहाँ पर आई है। इस बार की दीपावली की अगर बात करें तो महाबचत उत्सव ये बन गई है। सीएम ने कहा कि इससे व्यापारी, आम जनता दोनों को ही काफी फायदा मिल रहा है। मैं सभी को दीपावली की बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और ये दीपों का त्यौहार हम सब नए उमंग और नए उत्साह के साथ मनाते हैं। इस बार की दीपावली हमारी और भी बेहद खास है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जहां नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी में भारी कटौती की गई है, जिसके कारण से पूरे देश के अंदर व्यापारियों में और खरीदार लोगों में, जो ग्राहक हैं, उनमें बहुत उत्साह है और रिकॉर्ड तोड़ बिक्री भी हुई है। और ये बचत उत्सव भी है, क्योंकि सभी दामों में भारी कमी हुई है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो स्वदेशी का संकल्प है पूरे देश। तो चलिए आगे बात कर दीपावली के मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मसूरी में अपने घर पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ में दीपावली मनाई, साथ ही सबको शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान उन्होंने राज्य के विकास कार्यों पर भी चर्चा की है। गणेश जोशी ने कहा है, उत्तराखंड में ट्रिपल इंजन की सरकार काम कर रही है, यानी कि केंद्र, राज्य, नगर निगम तीनों जगह बीजेपी की सरकार है, जो मिलकर विकास के काम में तेजी से यहाँ पर कार्य कर रही है। उन्होंने मसूरी नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी की तारीफ करते हुए कहा कि मसूरी का स्मार्ट, साफ सुथरा हिल स्टेशन बनाने की योजना पर काम हो रहा है। हाल ही में आई आपदा को लेकर उन्होंने बताया कि सरकार ने तुरंत राहत बचाव कार्य शुरू किए थे।
दीपावली के इस पावन पर्व पर मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। प्रोग्राम से प्रार्थना करता हूं कि दिए की रोशनी की तरह हम सब के घरों में रोशनी आए, हम सब लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और जिन जिन क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं आगे बढ़ें, क्योंकि हजारों वर्षों से दिवाली का त्यौहार हम भारतवासी मनाते हैं। आज ही के दिन प्रभु राम 14 साल का वनवास काटने के बाद अयोध्या जब वापस आए तो अयोध्या वासियों ने दिए जलाए, रोशनी की, आतिशबाजी की और उस परंपरा को हमारी संस्कृति में लगातार कायम रखा गया है। खबर लक्सर से है, जहां पर हरिद्वार देहात क्षेत्र में दीपोत्सव के मौके पर लोगों ने इस बार विदेशी सामान की बजाय स्वदेशी सामान का क्रेज उनमें जरूर देखने को मिला है। खासतौर पर लोगों का मिट्टी के दियों पर ज्यादा फोकस रहा है। मिट्टी के सामानों की ज्यादा बिक्री से कुम्हार खुश हैं। हम मौजूद हैं, ये एक तरह से कुम्हार मंडी है लक्सर की, और आप देख सकते हैं इस पूरी मंडी में कुम्हारों द्वारा कई प्रकार के बर्तन, दिए और मिट्टी से बनी मूर्तियां भी बाजार में उतारी है। हालांकि बाजार में चाइनीज़ माल और दूसरे विदेशी सामान की भरमार है, लेकिन उसके बावजूद भी स्वदेशी माल विदेशी पर भारी पड़ता नजर आ रहा। वजह है कि जब से प्रधानमंत्री मोदी ने वोकल फॉर लोकल का नारा दिया है तो तब से लोगों में कहीं ना कहीं एक नई जागृति आई है और अपने देश में बनी चीज़ों को खरीदारी की जा रही है। इस बार दिवाली पर भी कैसी रिस्पॉन्स है, बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? शिवा। शिवा। शिवा, ये बिखरे खूब? हाँ, बहुत अच्छे से बिक रहे हैं। बाजार में लाइटें आई हुई हैं चाइनीज, उन्हें लोग खरीद रहे हैं? उन्हें कम खरीद रहे हैं क्योंकि मिट्टी पेवर है तो इसका इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। मिट्टी में देश की खुशबू है इसलिए इन्हें खरीद रहे हैं। आप देख सकते कुछ ग्राहक भी। आपका नाम क्या है जी? नरेश कुमार। जी, नरेश कुमार। नरेश कुमार जी। हाँ जी। मिट्टी के दिए खरीद रहे हैं? हाँ जी। इस बार दिए जलाएंगे? हाँ, पूरा मोमबत्ती और बाकी चीजें भी जलेंगी? मोमबत्ती भी जलेगी, दिए भी जलेंगे। दिए भी जलेंगे। हाँ जी। तो क्या लगता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री द्वारा एक अपील भी की गई थी उसका असर दिखाई दे रहा है? हाँ, पूरा असर है। अच्छा, मिट्टी के दियों को लेकर के जो संस्कृति सभ्यता है, जो हमारी परंपराएं हैं, वो भी याद आती होंगी? हाँ जी, पूरा सब कुछ। आप देख सकते हैं और भी कहीं इसमें कुमारन से बात करेंगे। आपका नाम क्या है जी? शकुंतला। शकुंतला। ग्राहक आ रहे हैं? काफी ग्राहक है जी, बढ़ोतरी पे है बढ़ोतरी पे है जी। मिट्टी की मूर्तियां भी आपने बनाई है? जी हाँ जी, बिक रही हैं? बिक रही है जी, और कल देखते हैं, कल का टाइम है। ये देखिए स्वदेशी का कितना जोर है, और भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए यहाँ कई ग्राहक हैं और इनसे बात करेंगे। मैडम क्या नाम है? सर आंचल दुबे। जी, इस बार सबसे ज़्यादा मिट्टी के दिए खरीदे जा रहे हैं, क्या वजह है? दीपावली पर ज़्यादा क्रेज है मिट्टी का? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बट हम अपने देश के सामान लेके अपने देश को, मोदी जी को सपोर्ट करना चाहते हैं। मोदी जी को सपोर्ट करना चाहते हैं अपने देश का सामान लेकर के। वोकल फॉर लोकल का कहीं ना कहीं यहाँ से जोर दिखाई दे रहा। और अपना मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए आगे। ये चलिए, ये जो दुकानदार हैं इनसे बात करेंगे। नाम क्या है? पुष्पा। पुष्पा। पुष्पा, ये जो आपने मूर्तियाँ उतारी हैं इसमें कुछ तो हाथ निर्मित हैं और कुछ मशीन की बनी हुई। बिक्री किसकी ज़्यादा हो रही है? जी इनकी हो रही है, मट्टी वाले बनी हुई है। मट्टी वाले मूर्तियों को ज़्यादा खरीद रहे हैं। दिए भी बने, दिए खरीद रहे लोग? पूरे दिए जा रहे जी। दिए जा रहे हैं पूरे। और भी एक ग्राहक है, क्या नाम है? अविनाश सिंह। अविनाश सिंह। हाँ। मिट्टी के दिए खरीद रहे हैं? हाँ, इस बार दिए ज़्यादा जलाएंगे? दिया जला दिए जाएंगे जलाएंगे इस बार कम से कम 200-250। 250 दिए जलाएंगे तो कहीं ना कहीं ये क्रेज है। और आपने देखा भी होगा कि अपने देश से जो लोग प्यार करते हैं वो स्वदेशी सामान पर उसकी निगाह रहती है। और आपको दिखाऊंगा ये पूरा बाजार, कैमरे की नजर एक बार देखिए। पूरा ये मिट्टी के बर्तन, दिए, हुक्का और गोलक, यानी जो बच्चे ज़्यादातर खरीदते हैं वो भी मिट्टी की बनी। इनकी करेज, इनका बढ़ावा, मटके हैं। और जो सबसे ज़्यादा, जिस पर ज़्यादा फोकस है वो दिए, यानी दिए कई प्रकार के, लेकिन फिर भी मिट्टी के दियों पर आप देख सकते हैं। देखिए ग्राहक जो और भी हैं। क्या नाम है? ममता। ममता जी। ममता, आप लक्सर से ही हैं? जी हाँ, लक्सर से ही है। हर बार मिट्टी के दिए जलते हैं? हाँ, हर साल मिट्टी के दिए जलाते हैं। कितने जला रहे हैं? इस बार भी वही 100-200 जितना 200। इस बार भी वही इनकी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। वैसे भी दीपावली, दीपोत्सव जो है वो दियों का त्यौहार है, और दिए नहीं चलेंगे तो फिर क्या होगा? तो रोशनी असली दिए की, इसमें हमारी मिट्टी की सुगंध है, भारत की परंपरा संस्कृति है। और इस बार कहीं ना कहीं हम सबको कहेंगे कि सबकी दिवाली शुभ हो और ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के दियों का इस्तेमाल करें, ताकि हमारी परंपराओं के साथ साथ में जो नई पीढ़ी है उसका ध्यान भी हमारी लोक संस्कृति और परंपराओं पर केंद्रित रहे। जसवीर सिंह, हिंदी खबर लक्सर। देखो जी,
बहुत बढ़िया सजावट चल रही है।